नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोशन। मोशन में हम देखते क्या हैं कि विभिन्न प्रकार के मोशन क्या हैं और इन प्रस्तावों को अर्थात मोशन को कैसे संसद सदन में प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है। पहले उसकी परिभाषाएं जान लेंगे। संसदीय प्रक्रिया में सदन के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया कोई भी औपचारिक बात को प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव के प्रकार: अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, स्थगन प्रस्ताव, एडजर्न मोशन, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, धन्यवाद प्रस्ताव, वोट ऑफ थैंक्स, विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन। अब हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। यह प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है? लोकसभा में। इस प्रस्ताव की प्रकृति कुछ ऐसा है कि इसे विपक्ष के द्वारा ही पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है? विपक्ष के द्वारा। इसे प्रस्तुत इस समय 50 सदस्यों का समर्थित होना आवश्यक है, यानी 50 सदस्यों के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। सदन में क्या है? साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। इसे पारित होने के पश्चात सरकार को इस्तीफा देना होता है। इसे पारित होने के पश्चात सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यह प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह प्रस्ताव 6 माह के अंतराल में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या क्या देखें? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विपक्ष के द्वारा ही पेश किया जाता है, 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है, साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है, पारित होने के पश्चात सरकार इस्तीफा दे देता है, एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। दूसरा है निंदा प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है एवं पारित किया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव भी क्या है? लोकसभा में पारित एवं प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्ताव सरकार के किसी एक नीति के खिलाफ लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव सरकार की नीति लोक कल्याणकारी नहीं है, उसके खिलाफ विपक्ष जो है अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसे निंदा प्रस्ताव कहते हैं। सेंसर मोशन, इसे सदन के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, वहां वह नीति लागू नहीं होता है, और प्रस्ताव पारित होने के बाद वह नीति नहीं लागू होता। आप देखते हैं, आप अपने वर्ग में भी देखें या समाज में भी देखें, जो नियम समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, उसके लिए लोगों का एक मीटिंग सभा बुलाई जाती है, और सभा में अगर वह निर्णय मान लिया जाता है, वोटिंग उसके पक्ष में जाता है, तो वह नियम बनते हैं, अदरवाइज उस नियम को सीधे हटा लिया जाता है। वही है यहाँ निंदा प्रस्ताव में। इस प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात सरकार को इस्तीफा देना आवश्यक नहीं, परंतु सरकार का यह नैतिक जिम्मेदारी है कि लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। इसके पश्चात, यानी इस प्रस्ताव को पारित होने के पश्चात सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है कि वह अपना लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे, और इस्तीफा देना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। यह प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत एवं पारित किया जा सकता है। यह प्रस्ताव कहां पारित किया जाता है? लोकसभा में। यह प्रस्ताव सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सरकार के द्वारा। इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इस प्रस्ताव को किससे पारित होना आवश्यक है? साधारण बहुमत से। इस प्रस्ताव का चर्चा लोकसभा के नियमावली में नहीं किया गया है।
विश्वास प्रस्ताव का चर्चा लोकसभा के नियमावली में नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव का शुरुआत गठबंधन सरकारों के गठन के कारण हुआ था। गठबंधन सरकार का जब गठन हुआ था, वहां से यह प्रस्ताव का प्रचलन आया है। सबसे पहले 1797 में लोकसभा में चौधरी चरण सिंह की सरकार ने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्थगन प्रस्ताव, एडजर्न मोशन। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अभी तक हमने जो देखा तीन तीन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, यह इन सब में एक समानता थी कि यह लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, परंतु स्थगन प्रस्ताव यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव संसद के 50 सदस्यों द्वारा लाया जाता है या 50 सदस्यों के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव सदन में चल रही चर्चा को स्थगित कर जनहित में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है। सपोज दैट आप कोई प्लान करके किसी काम को अंजाम दे रहे हैं और उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, इस स्थिति में क्या होता है, प्लान की सारी चीजें कुछ समय के लिए स्थगित करके उस टेक्निकल प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। जस्ट लाइक यही संसद की कार्यवाहियों में स्थगन प्रस्ताव है। इसे सदन का इसे सदन में साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से सूचना प्राप्त करना होता है। सरकार के किसी महत्वपूर्ण विषय पर सूचना प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कटौती प्रस्ताव अर्थात कट मोशन। यह प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत एवं पारित किया जा सकता है। यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा। जैसे समझिए ये कि जब पिता से आप किसी खर्च के बारे में चर्चा करते हैं या अपने पेरेंट्स या गार्जियन से चर्चा करते हैं, वहां जो आपने का बजट दिया है, उस बजट से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आपको मिलता है कि इतना ही खर्च है, इतना में ही आपको मैनेज करना है। तो आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन उन आवश्यकताओं में कितना देना है और कितना एप्रोप्रिएट है, हमें पता नहीं होता। हमें जो राशि होता है, जो बजट आता है, उसी में मैनेज करना होता है। यह सबके साथ है, यह आम जिंदगी में भी है। यह प्रस्ताव विभिन्न मंत्रालयों को दिए जाने वाले अनुदानों में कटौती करने के लिए लाया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों को दिए जाने वाले अनुदानों में कटौती करने के लिए लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, उस स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना होता है। आपने देखा कि एक कटौती प्रस्ताव और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव, इन दोनों में जो है सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। इस्तीफा देना होता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के द्वारा जनता के पैसे के दुरुपयोग को रोकना है। जनता के पैसे, जैसे हमें अपने पिताजी के पैसे या पेरेंट्स के पैसे खर्च करने से हमें पिताजी रोकते हैं किसी ना किसी बहाने, किसी कोई विकल्प बता करके या हमें इमोशनली समझा करके, उसी प्रकार से सरकार में जो व्यक्ति बैठे हैं, वह जनता के पैसे, जनता जो अपना टैक्स जमा करती है, उस पैसे को बचाने के लिए यह कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इस प्रस्ताव का प्रकृति
स्थगन प्रस्ताव के बिल्कुल समान है। इस प्रस्ताव का प्रकृति क्या है? स्थगन प्रस्ताव के बिल्कुल समान है। सिर्फ इतना अंतर है, स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने तथा पारित करने की प्रक्रिया जटिल है, वहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी एक सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत एवं पारित करने की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी एक सदस्य के द्वारा ही लाया जा सकता है। आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यह रहेगा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जटिल है या स्थगन प्रस्ताव, तो वहां ध्यान रखिएगा कि प्रस्तुति एवं पारित होने का जो प्रोसीड्योर है, प्रक्रियाएं हैं, वह स्थगन प्रस्ताव का जटिल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी एक सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। धन्यवाद।